हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से GIS की मैथ ऑनलाइन क्लासेस में। अपन 10th क्लास की मैथ हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी 4.3 हम हल करेंगे। आज 4.3 का उदाहरण कर चुके हैं, आज इसके हम प्रश्न हल करेंगे। तो 4.3 में हमको पता है क्या करना है। एक तो है अपने पास क्या, पूर्ण वर्ग विधि, और एक है अपने पास सूत्र। ठीक है, द्विघात्री सूत्र, या जिसे क्या बोलते हैं अपन, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है उसमें हमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने हैं? पूर्ण वर्ग विधि से मूल। तो पूर्ण वर्ग विधि याद होगा आपको। सबसे पहले x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देते हैं, फिर अचर राशि का पश्चातांतरण कर देते हैं, फिर जो है अपने पास x का गुणांक उसका आधा का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। एक तरफ सूत्र बन जाता है, फिर उसका स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा के हल करते हैं। याद है? किए होंगे अपने उदाहरण। खुद से भी करके देखा करो, वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व किया करो, तब ज़्यादा अच्छे से आएगा, है ना। केवल वीडियो देख लिया और उतार लिया कि आ गया समझ में, ठीक नहीं, भूल जाते हो अगर ऐसा ही करोगे तो क्या है, एक बार करने के बाद, देखने के बाद खुद से बिना देखे किया करो, भूलोगे नहीं ऐसा करने से। ठीक है, तो पहले का पहला है पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने। चलो करते हैं। दो x² माइनस 7x और प्लस के 3 बराबर 0, इसे द्विघातीय समीकरण से हल करना है। सॉरी, पूर्ण वर्ग विधि से इस द्विघातीय समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले पूर्ण इसमें क्या करते हैं हम, x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो x² का गुणांक कितना है? 2। तो 2 का भाग देने पर दो का भाग देंगे, यहाँ तो बचेगा x² 7/2x बराबर 0। पश्चातांतरण कर दो किसका? 3/2 का। c अचर राशि यही तो है, इसका उधर भेजेंगे तो प्लस से माइनस में चला जाएगा, जाएगा ना। चिन्ह बदल जाते हैं पश्चातांतरण करते हैं जब। -3/2 चला गया। अब क्या करेंगे? x के गुणांक का आधा करेंगे। तो x का गुणांक का आधा क्या है? 7/2 है। 7/2 का आधा हो जाएगा 7/4, आधा हो गया। अब इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है ना। x के गुणांक यानी 7/2 का आधा करेंगे तो यानी 2 से भाग दे देंगे तो 7/4 हो जाएगा। 7/4 का स्क्वायर किया और दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, (7/4 का होल स्क्वायर -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इधर जोड़ेंगे, लेकिन मैं होल स्क्वायर को यहाँ हल करके लिख लेता हूँ ना। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का होता है 16। यहाँ सूत्र बनेगा a + b का या a - b का। यहाँ बीच वाली संख्या माइनस है, बीच वाली संख्या माइनस है तो माइनस का सूत्र लगेगा। ठीक है, करो। x माइनस a की वैल्यू ये है और b क्या है? 7/4। x - 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ लघुत्तम आएगा 16, 2 का भाग देंगे 8, 8 × 24 माइनस के और प्लस का 49। आई बात समझ में? यहाँ लघुत्तम आएगा 16, 2 का भाग देंगे 16 में 8 बार, 8 का गुना 3 से करेंगे 24, 16 का भाग 1 बार, 1 का गुना 49 से तो 49। x - 7/4 का होल स्क्वायर
49 में से 24 जाएंगे क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। यहाँ बच रहा है 16। यहाँ तो है स्क्वायर की संख्या, यहाँ नहीं है स्क्वायर की संख्या, तो मैं यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा। जब भी एक तरफ स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट लगेगा तो क्या आएंगे? प्लस माइनस के आ जाएंगे। क्या आएंगे? प्लस माइनस। इधर करता हूँ, x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट 25 बटे में 16। 25 बटे 16 को अंडर रूट हटा दो, 25 पे अंडर रूट यानी 5 और 16 यानी कि 4। 25 का अंडर रूट 5, याद होंगे ये तो, यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं ना, तो 10, 12, 15 जितने तक तो स्क्वायर अंडर रूट याद कर लेना, है ना। तो 25 का अंडर रूट 5 और 16 का अंडर रूट 4। एक बार अब मैं इसका पश्चातांतरण कर देता हूँ। उधर 7 का 7 जाएगा, प्लस में जाएगा भाई 7/4, यहाँ बच रहा है प्लस माइनस 5/4। अब 5/4 प्लस का भी है और माइनस का भी है। एक बार तो धनात्मक लो और एक बार ऋणात्मक ले लो। तो x बराबर धनात्मक लेने पर 4 तो लघुत्तम आया, 7 और 5 12 जुड़ जाएंगे और आ जाएगा 3। दूसरा माइनस लेने पर 4 लघुत्तम आएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस द्विघातीय समीकरण के मूल आ गए। क्या हैं मूल? एक तो है 3 और एक है 1/2। मूल आए हैं 3 और 1/2। कैसी रही? हो गया हल? समझ में आया? सबसे पहले x² के गुणांक का भाग दिया पूरे समीकरण में, जहाँ पूरा चला गया, जैसे 2 में चला गया तो 2 हट जाएगा, x² बच जाएगा। उसके बाद c का पश्चातांतरण कर दिया, फिर x के गुणांक का आधे का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ा। जैसे ही दोनों तरफ जोड़ा इधर सूत्र बन जाता है, या तो a + b या a - b। इधर स्क्वायर करके लघुत्तम लेके हल करके एक नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट लगाते हैं प्लस माइनस के साथ। अंडर रूट हल किया तो 5/4, इस 7/4 को इधर भेजा तो माइनस से प्लस में आएगा। यहाँ प्लस माइनस 5/4 है। एक बार प्लस का लिया तो 3 आया, माइनस का लिया तो 1/2 आ गया। पहला हो चुका है, पहले का पहला कंप्लीट। दूसरा 2x² + x - 4 बराबर 0। यही है ना? बिल्कुल यही है। तो देखो x² का गुणांक क्या है, यानी जिसका x² के साथ गुना हो रहा है वो कितना है? 2 है। तो 2 का भाग दे दो सब में। दो का भाग देने पर x² प्लस यहाँ 2 का भाग देंगे तो ये होगा 1/2x। 4 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 2। ठीक है, पूरे समीकरण में 2 से भाग दिया है। c का अब मैं इधर पश्चातांतरण कर देता हूँ अचर राशि का। x का गुणांक है 1/2, 1/2 का भी आधा करेंगे तो 1/4 होगा। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर ठीक है, दोनों तरफ जोड़ दो। यहाँ हो जाएगा x² 1/2x प्लस 1/4 का, इधर जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर मैंने खोल दिया है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो मैंने उसे खोल दिया है।
इधर सूत्र बन गया, ये प्लस का है तो a प्लस बी का, a का तो है अपने पास x और b है अपने पास 1/4 का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे तो यही आएगा। यहाँ ये सूत्र बना है जिसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। तभी तो ये पूर्ण वर्ग विधि है, तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा यहाँ से, है ना। किसी भी नंबर पे स्क्वायर लग जाता है तो पूर्ण वर्ग हो जाता है। यहाँ लघुत्तम लिया, कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33/16। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ, यहाँ अंडर रूट लगा देता हूँ। यहाँ तो स्क्वायर हटा, यहाँ प्लस माइनस 33/16। देखो अंडर रूट 33 तो रहेगा 33 ही, 16 को मैं लिख लेता हूँ 4। 16 से अंडर रूट हटा के क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। ये 1/4 को उधर भेजूंगा तो माइनस का 1/4 आएगा। किसका आएगा, माइनस का 1/4। यहाँ है 33/4। एक बार धनात्मक लो, एक बार ऋणात्मक लो। भाई 1/4 तो ऋणात्मक है, यहाँ से मैंने धनात्मक लिया 33/4। 4 तो आया लघुत्तम, यहाँ बचा -1 और यहाँ बचेगा प्लस का रूट 33। एक तो क्या आया अपने पास, ये आ गया। क्या है ये, मूल आया है 1। दूसरा मूल ज्ञात करो। ये तो ऋणात्मक ही रहेगा, इसको भी ऋणात्मक ले लो तो -1 माइनस रूट 33/4। तो दो मूल अपने पास आए हैं, -1 प्लस का रूट 33/4 और दूसरा है -1 माइनस के रूट 33/4। दूसरा भी हो गया। चलो तीसरा कराते हैं। सब में एक ही तरीका है ना, बस यहाँ कैलकुलेशन में गलती ना करो। तो इधर तो सब में सेम टू सेम चल रहा है। तीसरा सवाल, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। यही है, यही है। देखो रूट की संख्या देख के घबराना नहीं है ना। कुछ लोगों को रूट देख के डर लगने लग जाता है, तो रूट देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसे ही करते चलो। इतना याद रखना, देखो रूट को रूट उसी नंबर से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट की संख्या में किसी को भी जोड़ते या घटाते हैं ना, बिना रूट की संख्या, तो वो जुड़ती घटती नहीं है, वो ऐसे ही जुड़ती है। जैसे 4 है, 4 में अगर हम रूट 4 में अगर 3 जोड़ेंगे ना तो वो 3 प्लस रूट 4 होगा और गुना करेंगे तो 3 रूट 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखो x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो सब में 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने पर x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। देखो यहाँ 4 से भाग दिया तो 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से भाग दिया तो 4 से 4 कट गया, यहाँ 3/4 आ गया। इसको मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस में चला जाएगा प्लस से। -3/4। ठीक है, अब इसका आधा, रूट 3 का आधा क्या होगा, रूट 3/2। बस भाग ही तो देना है 2 का और उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। तो इसका आधा होगा रूट 3/2, उसका स्क्वायर ये हो जाएगा, को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ का मतलब है इधर भी और इधर भी। यहाँ जोड़ा x² प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। इधर चल रहा है माइनस का 3/4। इसका स्क्वायर करके इधर जोड़ देता हूँ मैं। तो देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है और 2 का स्क्वायर होगा 4।
तो देखो ये एक तो है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सूत्र बन गया x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ चाहो तो देखो लघुत्तम लेके कर लेना। कैसे कि 4 माइनस 3 और प्लस 3 तो 0/4 बराबर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अपने पास क्या आया, 0, और 0 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता। मूल जो है 0 होने पर वास्तविक होते हैं, 0 के बाद यानी माइनस में जाते ही कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। तो यहाँ धनात्मक मान होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ही मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक रहेंगे। तो अपने पास 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 देख के घबराना नहीं। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 0 पे अंडर रूट लगाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 0 आएगा। 0 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, प्लस माइनस लग जाएंगे केवल, है ना, प्लस माइनस 0। प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, यहाँ हटाने को तो मैं हटा सकता हूँ, प्लस माइनस इसलिए लिखा है ताकि इसके 2 मान चाहिए हमें। कितने चाहिए, 2 मान। तो देखो एक बार तो मैं x को इसके साथ भेजता हूँ प्लस 0 के साथ, किसको, इसको, माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 3/2, प्लस 0 करेंगे जब भी इतना ही रहेगा, और माइनस 0 करेंगे जब भी कितना ही रहेगा। तो 2 मूल आए, माइनस का अंडर रूट 3/2 और माइनस का अंडर रूट 3/2। यहाँ प्लस 0 था, यहाँ माइनस 0 था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को प्लस करो या माइनस करो, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है। ये तो 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 लिखा, यहाँ स्क्वायर हटा के इस पर अंडर रूट लगाएंगे, 0 का अंडर रूट 0 ही है। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का अंडर रूट 3/2, प्लस 0 करेंगे तो भी, और माइनस 0 करेंगे तो भी माइनस के अंडर रूट 3/2। देखो जब भी इधर 0 आती है ना, मैंने बताया है, ये है क्या, वही b² - 4ac का ही मान है, ये भी बस तरीका दूसरा है। जब भी b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल समान एवं वास्तविक होते हैं। देखो मूल समान है, अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2 है, माइनस के वास्तविक भी है। अगर ये यहाँ ऋणात्मक हो जाता है तब मूल काल्पनिक हो जाते हैं। लास्ट सवाल है पहले का, चौथा, वो मैं यहीं साइड में ही करा देता हूँ। दो x² + x + 4। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 2 है, क्या है, 2, तो 2 का भाग देने पर x² 1/2x + 2 = 0। भाई 2 में 2 से भाग देंगे तो x² बच जाएगा, यहाँ x है तो x/2 यानी 1/2 है, यहाँ 4 में देंगे तो 2 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 का आधा होता है 1/4, इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर चलो दोनों तरफ जोड़ दो 1/4 के होल स्क्वायर को। यहाँ तो 1/4 के होल स्क्वायर को 1/4 होल स्क्वायर लिखो, उधर इसको 1/16 कर देंगे, ये प्लस से माइनस में जाएगा ना, तो -2 + 1/16। यहाँ तो सूत्र बन गया, x + 1/4 का इधर हल करेंगे, लघुत्तम आएगा 16, तो ये हो जाएगा -32 और प्लस के 1, यानी कि अपने पास आया है x + 1/4 बराबर 32 में से 1 जाएगा तो 31/16 माइनस का और अंडर रूट, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाया। अब ये नंबर कैसा आ गया, माइनस का आ गया। ये जो मैं समझा रहा था ना कि यहाँ 0 तक चल सकता है
माइनस में नंबर नहीं आना चाहिए, अब तक किसी में माइनस का नहीं आया था, अब यहाँ माइनस में आ चुका। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि मूल काल्पनिक हैं। क्या लिख देंगे, मूल काल्पनिक हैं। ठीक है, क्यों है मूल काल्पनिक, क्योंकि ये नंबर कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। जैसे ही ये नंबर ऋणात्मक आ जाता है तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, b² - 4ac लेस देन 0, छोटा है 0 से। ठीक, पहला सवाल हो चुका है अपने पास कंप्लीट। अब करते हैं दूसरा सवाल, इसको मिटा देता हूँ। देखो, दूसरा सवाल है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र से ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? अब यही सवाल दोबारा करने पड़ेंगे सारे के सारे, जो अभी अभी पहले में किए थे ना हमने, ये सारे के सारे दोबारा करेंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। अब तो हमने किससे किए थे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से। अब हम इसे करेंगे द्विघातीय सूत्र से, यानी श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने हैं। द्विघातीय सूत्र याद होगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ABC के मान रखने और मूल निकाल देना है। तो देखो इसने ऐसे कहा है वैसे तो कि वेरीफाई, यानी कि चेक करना है और फिर मूल निकालना है। तो चेक तो अभी हमने इसमें कर ही लिए थे, हमें पता है कि कौन सा वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक है। शुरू के तीनों तो वास्तविक हैं, लास्ट का ही तो काल्पनिक है। तो हम सीधे सूत्र में मान रखेंगे और मूल निकालेंगे। पहले का पहला ही दूसरे का पहला है, तरीका अलग है। ठीक है, तो दूसरे का पहला, दो x² - 7x + 3 = 0। ABC के मान रखा लो भाई, द्विघातीय सूत्र में तो ABC के मान पता होना जरूरी है। तो देखो A का मान तो है 2, B का मान है -7 और C का मान है 3। सूत्र लिख देता हूँ मैं एक बार, -b + -b² - 4ac बटे में 2a। सब में मान रख दो। B का मान -7 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर 49, माइनस में 4 गुना a गुना c, 4 गुना 2 गुना 3 बटे में 4 गुना 2। a का मान कितना है 2, तो 2 गुना 2। ठीक है, यहाँ तो है 7 प्लस माइनस, यहाँ है 49 माइनस 4 दूनी 8 24 बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ बच रहा है 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 जो होता है वो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस माइनस 25 बटे में 4। क्या आएगा 25 बटे 4। 25 का अंडर रूट होता है 5। क्या होता है 5, तो 5 बटे 4। अब यहीं पर एक बार तो ये +5 का आएगा और एक बार माइनस का। तो एक बार तो धनात्मक मान लेने पर तो 7 + 5 बटे 4, तो ये हो गया 7 5 12 बटे 4 यानी कि आया 3। और दूसरा होगा 7 - 5 बटे 4 यानी कि 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2। तो दोनों विधियों से आंसर समान आएगा? ऐसा नहीं है विधि अलग अलग है तो आंसर अलग अलग आएंगे, नहीं। जो पहले भी मूल कितने थे, 3 और 1 बटे 2 थे पहले सवाल के, और अब भी मूल कितने हैं 3 और 1 बटे 2 हैं। अगर मूल अलग आ रहे हैं ना आपके तो समझ लेना गलत है। कोई सी विधि से करो, 3 विधियाँ, तीनों विधि से मूल के मान तो समान ही आते हैं।
ठीक है, दूसरा करते हैं। चलो इसका सूत्र याद रख लेना बस, 2x² + x - 4। ए बी सी के मान बताओ। ए का मान है 2, बी का मान है 1 और सी का मान है -4। ठीक, सूत्र लगा रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है -b, यहाँ से मान आ जाएगा -1 प्लस माइनस b² - 4ac, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस करेंगे 4ac, तो 4 × 2 8 और 8 चौके 32, ये हो जाएगा प्लस का। भाई एक माइनस सूत्र में है और c का मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बटे में 2 दूनी 4, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4। ठीक है, एक बार 1 के साथ प्लस का 33 लो रूट में, एक बार माइनस का 33 लो, तो धनात्मक लेंगे जब, धनात्मक मान लेने पर x बराबर -1 प्लस √33/4। एक बार ऋणात्मक ले लो, कुछ भी नहीं करना, x बराबर -1 और -33/4। पहले भी यही था, अब भी यही है, कोई अलग नहीं है। पहले भी रूट कितने आ रहे थे अपने, मूल जो थे यही आए थे, अब भी मूल कितने आए हैं, यही आए हैं। तो ऐसा इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है ना, मूल समान ही आएंगे दोनों विधियों से, ऐसा नहीं है उस विधि से अलग और इस विधि से अलग। ये आसान विधि है ना। अब देखो तीसरा, 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0, यही है बिल्कुल। तो ए बी सी के मान बताओ क्या है। देखो ए का मान है 4, बी का मान है 4√3 और सी का मान है 3। तो अब भी देखो ये रूट में देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल सूत्र में ए बी सी के मान रख दो। एक बार फिर से सूत्र लिखता हूँ, -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे में 2a, -b यानी कि माइनस का 4/√3 प्लस माइनस b², इसका स्क्वायर करना है 4/√3 का, 4/√3 गुना 4/√3 करेंगे। देखो बिना रूट वाली संख्या का गुना 20, बिना रूट वाली किस होता है, ये तो हो जाएगा 16, और रूट गुना 3 करेंगे, रूट गुना √3 करेंगे तो आता है 3, तो 16 दूनी 32, 16 3 48 आएगा। 4√3 का स्क्वायर, 4 का गुना 4 से, √3 का गुना √3 से, यानी 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 और 16 गुना 3 48। -4ac, तो 4 चौके 16 और 16 32 16 3 48 आ गया यहाँ भी, 2a यहाँ आ गया 8। ठीक है, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा पीछे वाला, तो क्या हो जाएगा ±0 बटे में 8, लेकिन मान 2 ही निकालने हैं हमें, द्विघातीय समीकरण के 2 ही मान निकलते हैं, तो एक बार +0 एक बार -0 करेंगे तो 2 ही आएंगे, है ना। तो देखो एक बार तो मैं धनात्मक लूँगा, तो -4√3 बटे में 8, धनात्मक ये नहीं +0 लिया है, तो मैंने लिखा नहीं, बस +0 समझ लेना, ये कट जाएगा 2 बार, तो √3/2 माइनस का। अब दोबारा भी करूँगा मैं ऐसे ही, -4√3/8, अब लिया है इसमें पीछे क्या -0, यहाँ लिख लेना चाहो तो +0, बस दिखाने के लिए, समझ में आने के लिए, है ना, ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ये कट जाएगा 2 बार, वही तो 2 ही आए हैं जो पहले आए थे, अब भी वही आए हैं, -√3/2 और -√3/2,
और मैंने कहा था कि जब भी ये मान 0 हो जाता है ना तो मूल समान होते हैं और समान ही आए हैं। जैसे ही यहाँ मान 0 हो जाता है ना, ये b² - 4ac ये वाला मान, तो मूल एक जैसे ही आते हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। जैसे माइनस का 3/2 3/2 ही है। तो लास्ट जो है उसको भी कर देते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, हमें पता है काल्पनिक मान है। क्या है? काल्पनिक आएंगे तो हम पहले उसे b² - 4ac से चेक करके और वहीं लिख देंगे। वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, 2x² + x + 4 ठीक। तो देखो मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखाऊंगा, सूत्र नहीं लिखूंगा। a का मान 2, b का मान 1 और c का मान है 4। सबसे पहले d का मान चेक करते हैं। यहाँ उनमें नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कैसे मान है, वो सब कैसे मान हैं, वास्तविक थे, इसलिए मैंने उन्हें सीधा किया। ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। तो b का मान 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये d बराबर आया -31, जो कि है 0 से। तो क्या लिखेंगे? मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक नहीं है, या मूल क्या नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सवाल भी हो गया। अब आगे के सवाल हम आगे की वीडियो में कराएंगे। आज के लिए केवल इतना ही है। समझ में आ रहा होगा? बताया करो कौन कौन पढ़ रहा है, और ये समझ लो कि आपका सिलेबस चल रहा है। ऐसा मत समझना कि बाद में पढ़ लेंगे क्लास में। क्लास का पता नहीं कब शुरू हो कब ना हो, तो आप अपनी तैयारी अभी से ही कंटेस्ट रखो, बाद की बाद में देखा जाएगा। आप तो अभी से पढ़ने लग जाओ, कॉपी कंटेस्ट रखो। जिन बच्चों ने पिछले साल भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से ली थी उनको फ़ायदा हुआ था लास्ट तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार तो एग्ज़ाम नहीं लगे, नहीं लगेंगे, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार एग्ज़ाम भी होंगे और सब कुछ होगा। तो तैयारी अपनी अच्छे से शुरू कर दो अभी से। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।